हाय फ्रेंड्स, मैं वंशिन लव एनएस। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स इस स्टोरी को इतना पसंद करने के लिए और इतना लेट अपडेट के लिए भी सॉरी। लेट्स कंटिन्यू एपिसोड 2। वंजी अपनी उंगलियों से अपने लिप्स को रब करता है और कैजुअली बोला, माय ब्रदर इन लॉ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूँगा। जब जिंगटोन ने ब्रदर इन लॉ वर्ड सुना, उसका फेस डार्क हो जाता है और वो विंग को कोल्ड लुक से देखती है। विंग अपनी लिप्स वाइट करता है। क्या ये यूजुन मुझे मरवाना चाहता है? जिंगटोन विंग को मेंशन में ले जाती है और पूछती है, क्या उस आदमी ने अभी तुमको ब्रदर इन लॉ बोला? क्या वो वंजी का कजिन है? विंग हाँ बोलता है। चटाक। जिंगटोन अपनी पूरी ताकत से विंग के फेस पर थप्पड़ मारती है, इतनी तेज के विंग के कान बजने लगे। क्या तुमको कोई शर्म नहीं? क्या सोच के तुम अपने हस्बैंड के कजिन के साथ इन्वॉल्व हुए शादी के पहले दिन? क्या तुम अपने आप को मरवाना चाहते हो? जाओ जल्दी करो, पर हिम्मत भी मत करना अपने साथ हमको मरवाने की। जिंगटोन ये सब बोलकर मुंह फेर लेती है। विंग अपने फेस को टच करता है जो अभी भी पेन में है। हर बार कुछ भी गलत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या मैटर है क्या हुआ या किसकी गलती है, विंग पर सारा ब्लेम आता है। विंग कोल्डली देखता है जिंगटोन को और बोला, रियली? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं क्या हुआ? तभी सीढ़ियों से नीचे आती जेनिला बोली, एक नामर्द और अपाइज है तो दूसरा नॉर्मल और हेल्थी मैन। सबको दिखता है, ये क्लियर है कौन किसको चुनेगा। क्या तुमने इस कजिन के साथ रात नहीं बिताई? जेलिना ने अभी ऊपर अपने रूम की विंडो से देख लिया था विंग और एक आदमी किस कर रहे हैं कार में। वो सरप्राइज थी, इसलिए नहीं कि वो किस कर रहे हैं, बट इसलिए कि उसके अगली भाई को भी कोई किस कर सकता है। जिंगटोन जल्दी जेनिला के पास जाती है और पूछती है, जेनिला क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो? थैंक्स मॉम, मैं अब बहुत बेटर फील कर रही हूँ। जेनिला स्माइल देती है जिंगटोन को, फिर विंग के पास जाती है और बोली, विंग मैं जानती हूँ तुमको कैसा फील हो रहा है, पर तुमको भी पूरी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। जेनिला फिर जिंगटोन को देखती है इनोसेंटली और पूछती है, मॉम क्या मैं सही हूँ? जिंगटोन स्माइल देती है, ऑफ कोर्स मेरी जेनिला तुम सही हो। विंग अपनी मुट्ठी और टाइटली कसता है और अपना मुंह एकदम बंद। वही फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए जिंगटोन ने हमेशा हाँ में हाँ मिलाती है इन फैमिली मेम्बर्स के, बिना विंग की खुशियों की परवाह किए। जिंगटोन की स्माइल ख़त्म हो जाती है जैसे ही वो विंग को देखती है और बोलती है, विंग अब तुम्हारी शादी हो चुकी है लैन फैमिली में, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और हमारी फैमिली का नाम मत डुबो। विंग अपनी आंखों में डिस्टेंस छुपाते क्लेम वॉइस में बोला, आपने मुझे याद दिला दिया है कि अगर आप लोग कुछ ऐसा करते हो जिससे मुझे गुस्सा आए तो मैं कुछ भी स्टूपिड कर सकता हूँ लैन के सामने। अब मैं श्योर नहीं हूँ जे उनको गुस्सा दिला दे और कुछ करने पर उकसा दे हमारी फैमिली पर, बट मैं अपने आप को नहीं बदलूँगा। गॉट इट? जेनिला ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया विंग, जो हमेशा सिल्ली और स्टूपिड है, ये सब बोलेगा। वो फ्रून करती है और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुमने सुना, विंग ने उसको जवाब दिया और सोचता है, क्या ये लोग भी ये सोचते हैं मैं इन लोगों की इंसल्ट सहन करूँगा पहले की तरह? जेनिला को हमेशा घूम चलाने की आदत थी विंग पर, और ये पहली बार है जब उसने उसको पलटकर जवाब दिया। उसको गुस्सा आ जाता है और विंग को घूरती है। फिर जिंगटोन से बोली, मॉम ये ऐसे कैसे बोल सकता है? ऑफ कोर्स जिंगटोन ने सुना विंग के बर्ड्स के पीछे की धमकी, बट वो जानती थी हमेशा की तरह विंग कॉम्प्रोमाइज़ और उसकी बात ज़रूर मानेगा चाहे कुछ भी हो। उसने अपने माँ का रूप धारण किया और सख्ती से कहा, विंग अपनी बहन से माफ़ी मांगो। विंग देखता है जिंगटोन की आंखों में सीधे और कोल्डली बोला, माफ़ी? वैसे किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं? जिंगटोन बहुत सरप्राइज थी। उसके आज्ञाकारी बेटे ने उसकी बात नहीं मानी पहली बार, और उसकी आंखों में इतनी शार्पनेस और उसका एटीट्यूड। जिंगटोन की हिम्मत नहीं होती उससे कुछ बोलने की। वो जेनिला से धीरे से बोलती है, जेनिला आज के लिए इस मैटर को छोड़ते हैं। कहीं वो गुस्से में, बेशक जेनिला नहीं चाहती,
पर अभी के लिए जाने दो। अगर सच में विंग क्रेज़ी हो गया और कुछ स्टूपिड कर दिया लैन फैमिली के सामने तो सारा ब्लेम बी फैमिली पर आ जाएगा। फिर कैसे वो अपनी लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। विंग अपने रूम में चला जाता है अपना सामान पैक करने। वैसे तो वो 20 साल से रहा यहाँ, बट उसका कुछ ही सामान था। जो दिखाता है वो सिर्फ एक गेस्ट की तरह है। जिंगटोन की नज़र में ये बेटा बहुत ही स्मार्ट और ब्यूटीफुल था बचपन में, बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे अगली और स्टूपिड बन गया। विंग हमेशा आज्ञाकारी बेटा बना रहा, जैसा उसकी माँ कहती, चाहे सही या गलत पूरा करता रहा। इसी उम्मीद में उसकी माँ खुश होगी और उसको भी प्यार करेगी। मगर जब से जिंगटोन ने उसको उसकी बहन की जगह शादी करने पर फोर्स किया, उसकी ये उम्मीद भी टूट गई और उसका डर भी ख़त्म हो गया उसकी माँ को नाराज़ करने का। जब वो अपना सूटकेस लेकर हॉल में आता है तो कोई नहीं था वहाँ। विंग थोड़ा झिझकता है, फिर बैक डोर से मेंशन से चला जाता है। बेशक उसको मालूम नहीं वंगजी का कज़िन क्यों इंटरेस्टेड है उसमें, पर उसको एक चीज़ अच्छे से मालूम है, उससे दूर रहने में ही भलाई है। वंगजी इंतज़ार कर रहा बहुत देर से मेंशन सामने, पर विंग का बाहर आने का कोई इरादा नहीं। उसके पेशेंट ख़त्म हो रहे। तभी उसे याद आया जो इन्फॉर्मेशन उसने रीड की थी विंग की, और उसका फेस पर फ्रून आता है थोड़ा। नो वे, कहीं उस अगली मैन की फैमिली उसे परेशान तो नहीं कर रही। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आती है वो खुद को नहीं रोक पाता और अपना फेस टच करता है जहाँ विंग ने थप्पड़ मारा था उसको। वो ऐसा नहीं दिखता जिसको लोग आसानी से परेशान कर सकें। तभी एक सॉफ्ट आवाज़ आती है, क्या आप अंदर आना पसंद करेंगे सर? वंगजी घूमता है देखने के लिए कार की विंडो से। एक डेलिकेट फीचर गर्ल कार के पास ग्रेसफुल्ली खड़ी थी। जेनिला तो स्टन हो गई जैसे ही उसने वंगजी का फेस देखा। उसने किस होते हुए देखा था बट फेस नहीं, और अभी फेस देखा तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आदमी इतना ब्यूटीफुल और एलिगेंट है। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन कैसे पसंद कर सकता है उस स्टूपिड और अगली पंपकिन को। वंगजी इंडिफरेंटली पूछता है, कौन हो तुम? जेनिला माइंड नहीं करती वंगजी के इंडिफरेंस को और बोलती है, मैं विंग की बड़ी बहन हूँ, आप मुझे जेनिला बुला सकते हैं। जेनिला? वंगजी को याद आ गया, तो ये मेरी चीप प्राइस मंगेतर है। ज़्यादातर लोग जेनिला को सुंदर कहेंगे बट वो मेरे टेस्ट की नहीं। विंग की अगली अपीयरेंस ज़्यादा प्लेजेंट है मेरे लिए। वंगजी को कोई इंटरेस्ट नहीं उससे बात करने में, डायरेक्टली एक्सप्रेशनलेसली पूछता है, विंग कहाँ है? जेनिला बोलती है, वो अपने रूम में पैकिंग कर रहा है। उसने मुझे आपसे कहने के लिए भेजा है कि आप अंदर आ जाओ। जेनिला सोचती है उसको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। लैन फैमिली के सब मेंबर्स के पास वेल्थ और स्टेटस है और साथ में ये तो बहुत हैंडसम है। वंगजी को क्लियरली दिख रहे थे जेनिला के इंटेंशन। विंग एक्चुअली मुझे बुलाएगा अंदर, वो ऑलरेडी भाग चुका होगा। वंगजी ने जेनिला को एक्स्ट्रा लुक भी नहीं दिया, विंडो बंद की और डायरेक्टली चला गया। जेनिला को आज तक किसी आदमी ने इतना कोल्डली ट्रीट नहीं किया था। उसका फेस गुस्से से ब्लू हो जाता है। विंग अपने रूम पे आता है जो उसने रेंट पर लिया है ग्रेजुएशन के बाद से। वैसे भी वंगजी मेंशन में नहीं और ना ही उसको देखना चाहता, तो क्या प्रॉब्लम उसके यहाँ रहने से। जैसे ही विंग सामान अनपैक करके जमा देता है, ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुकी थी। वो फिर से तैयार होता है बाहर जाने के लिए, उसे कुछ सामान चाहिए था। जैसे ही विंग एक गली में टर्न होता है उसने बहुत लाउड आवाज़ सुनी, गन शूट की। वो सामने देखता है एक वाइट वैन उसकी तरफ आ रही है अनकंट्रोल और एक पागल कुत्ते की तरह। वो जल्दी से साइड हो जाता है। जैसे ही वैन उसके पास से गुजरती है अचानक से डोर ओपन होता है और एक आदमी अंदर से कूद जाता है। उस आदमी ने अपना सर बचा रखा था और सीधे विंग के पैरों के पास लुढ़क आया। विंग पीछे हटने ही वाला था, तभी अचानक वो आदमी उठता है और उसके माथे पर गन रख देता है। वो आदमी बोलता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो जल्दी।
ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। जैसे ही विंग ऊपर देखता है उस आदमी का फेस क्लियरली, वो ज़ोर से चिल्लाया अपने मन में, यूजुन। वंगजी ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया विंग को यहाँ देखने का। वंगजी एक आदमी का पीछा कर रहा था इस जगह, बट अचानक से उस पर हमला हो जाता है। फाइट बहुत देर चलती है और उसके बहुत लोग होते हैं। वंगजी अकेला था। उसने जल्दी कोशिश की अपने अटैकर को हॉस्टेज बनाने की, फिर उस आदमी को यूज़ किया वहाँ से निकलने में, बट एक्सीडेंटली वो विंग से यहाँ मिल गया। उसको पता नहीं कैसे, बट जब उसने विंग का डम फेस देखा उसको सेंस ऑफ ट्रस्ट महसूस हुआ। वंगजी ने अपनी गन नीचे की और अपनी ग्लूमी आइज से उसे फिक्सली देखा और फिर अपनी लो और कोल्ड वॉइस में पूछा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? विंग की तो पहले से ही सिट्टी विट्टी गुम थी। उसके हाथ में गन देखकर सीधे सच बोल दिया बिना कुछ पूछे, मैं यहाँ रहता हूँ। वंगजी सरप्राइज होता है, वी फैमिली का सन ऐसी टेरिबल प्लेस में कैसे रह सकता है, बट उसने ज़्यादा सोचा नहीं और कोल्डली ऑर्डर दिया, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुम रहते हो। विंग डायरेक्टली बोला, नो वे, कभी नहीं। इस अजीब से इंसान को अपना घर बताने से अच्छा है वो मर जाए। वंगजी ने एक्सपेक्ट किया था विंग ऐसे ही रिएक्ट करेगा। वो अपनी डीप और घोस्टली आवाज़ में बोलता है, क्या तुम चाहते हो मैं अपने कज़िन को बता दूं तुमने मुझे सीड्यूस किया था? विंग अपनी मुट्ठी टाइट करता है, क्या इसने मुझे फिर से धमकी दी? उसका फेस फ्लश्ड हो जाता है गुस्से में, बट वो कुछ नहीं कर सकता था इस शेमलेस मैन का। ना चाहते हुए भी विंग टर्न होता है और जाने लगता है जहाँ से वो आया था और बोला, फॉलो मी। ये बातें सिर्फ 1 मिनट हुई। जैसे ही वो जाते हैं यहाँ पर 2 आदमी ब्लैक में आते हैं उसी स्पॉट पर जहाँ वो अभी खड़े थे। वंगजी को पीछे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। वो जल्दी से विंग के साथ गली में एक रैंडम रूम में घुस जाता है। वो दोनों रुकते हैं उस जगह जब तक बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती और वो दोनों आदमी ब्लैक में चले नहीं जाते। फिर वो बाहर आते हैं। विंग बहुत नर्वस था। उसको नहीं मालूम था यूजुन ने किसको उकसा दिया है जो उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो जानता था अभी सही टाइम नहीं ये सब पूछने का। विंग अपने रूम के सामने खड़ा रहता है और आसपास देखता है चोरों की तरह, जैसे अपने ही घर चोरी करने जा रहा है। फिर डोर ओपन करता है। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं वो डोर अच्छे से बंद करता है और पीछे घूमता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? उससे पहले वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाए, अचानक यूजुन की टॉल बॉडी नीचे गिर जाती है। विंग का फेस चेंज हो जाता है। वो जल्दी उसके पास जाता है मदद करने और बोला, क्या हुआ तुमको? मगर वंगजी की टॉल बॉडी मस्कुलर और टाइट थी। विंग बहुत मुश्किल से उसको उठा पाता है और उसके हाथ ब्लड में हो जाते हैं। तभी उसने यूजुन का फेस देखा जो पेपर की तरह प्लेन है। उसके ब्लैक सूट की वजह से उसकी बॉडी ब्लड में कवर है, दिखती नहीं। विंग का घबराया हुआ फेस देख के वंगजी सडनली अपना हाथ बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। साइड स्माइल करता है और बोला, इतना क्यों डर रहे हो तुम? रिलैक्स, अगर मैं मरा तो वो लोग सिर्फ तुमको मेरे साथ दफनाएंगे। उसकी आवाज़ इतनी इंडिफरेंट थी, बताना भी मुश्किल था कि वो जोक कर रहा है या नहीं। विंग को भी उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ सोच रहा था उसने जो गन की आवाज़ सुनी थी कुछ देर पहले। वो बोलता है, अपना हाथ उठाओ, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए कॉल करने के लिए एम्बुलेंस को। अचानक वंगजी का फेस डार्क हो जाता है और कोल्ड वॉइस में बोला, नो एम्बुलेंस। विंग को लगता है वो इतना सीरियसली बोला है, उससे आर्ग्यू करना भी मुश्किल है। वो बोला, तो क्या मैं तुम्हारे बैंडेज करूँगा जख्म पर? वंगजी उसको डायरेक्टली इग्नोर करता है और कमांडिंग और डीप वॉइस में बोलता है, ब्लेड, लाइटर, कैंडल, बैंडेज, टॉवल। विंग को रियलाइज़ होता है वंगजी खुद बुलेट अपने आप से निकालेगा। विंग जल्दी अपना सर हिलाता है डर से और बोला, नहीं, तुम खुद से बुलेट नहीं निकाल सकते, इससे तुम मर भी सकते हो। वंगजी बोला, किसने कहा ऐसे? ये सब मैं खुद करूँगा। वंगजी उसको देखता है अपनी डीप आँखों से जो रात की तरह गहरी हैं, एक ही नज़र में लोगों को खींच लें उसमें।
जैसे ही विंग उन आंखों में घूमने वाला था, उसने यूजुन की आवाज़ सुनी, तुम करोगे ये सब? व्हाट? विंग पैनिक हो गया और बोला, आई कांट, मैं कभी नहीं। बेशक विंग इस आदमी से डिस्कस फील करता है, पर अभी वो बहुत डर रहा था, कहीं ये आदमी सच में मर गया उसके घर तो। अरे भगवान, फिर पुलिस उससे पूछताछ करेगी और उसका हस्बैंड भी कभी खुश नहीं होगा। उसके कज़िन की डेड बॉडी उसके घर क्या कर रही थी? विंग को कोई आइडिया नहीं यूजुन अपनी लाइफ को लेकर इतनी आसानी से कैसे बोल सकता है, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं अब। विथ पेल फेस विंग सारा सामान लाता है। विंग को लगता है जब से उसने शादी की है लैन फैमिली में, उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है बिना किसी उम्मीद के। क्या इससे भी कुछ बुरा हो सकता है? विंग पूरी कोशिश करता है क्लेम रहने की, बट उसके हाथ नहीं रुक पाते कपने से। वो ब्लेड यूज़ करता है जहाँ बुलेट लगी थी उसके पास की स्किन पर, और यूजुन की कंडीशन पर भी ध्यान देता है। उसने देखा यूजुन का सिर्फ फेस पेल है और माथे पर पसीना है, पर कोई और रिएक्शन नहीं। उसकी आईब्रो भी स्लाइटली फ्रून थी। अगर कुछ अनयूजुअल था तो बस वो सारा टाइम उसको ही देख रहा था। विंग को मालूम है यूजुन अभी कमज़ोर है, बट उसके आंखें अभी भी बहुत डीप हैं। विंग खुद को नहीं रोक पाता और बोल देता है, मुझको मत देखो। वंजी एक्चुअली इतना क्लेम नहीं था जितना वो दिख रहा था। जख्म का पेन और बहुत सारा ब्लड लॉस, वो एकदम बेहोश हो जाता। मगर जब उसने देखा विंग का नर्वस फेस तो उसका पेन थोड़ा रिलीफ हो गया। वंजी ने लाइट और सॉफ्ट वॉइस में बोला, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मुझे तुम पे विश्वास है। विंग पर कभी किसी ने इतना विश्वास नहीं दिखाया था। उसने अपने तीत और टाइटली क्लेंच किए और पूरा फोकस लगाया बुलेट निकालने में। विंग को लगा जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी बीत गई। वो पूरी तरह पसीने में हो गया था। फाइनली बुलेट निकल गई। वो अपने हाथ वॉश करता है बेसिन में और वंजी से पूछता है फ़िक्र से, कैसा फील कर रहे हो तुम? पहले उसका इम्प्रेशन यूजुन को लेके डिस्टेंट का था, बट अब बुलेट निकालने के बाद वो ना चाहते हुए भी उसकी दाद देता है। पूरे प्रोसेस में ना ही यूजुन पेन में कुछ बोला, ना ही बेहोश हुआ। इस तरह के इनह्यूमन सिर्फ मूवीज़ में देखे थे उसने। उसको फील होता है ये आदमी बहुत ही मैजिस्ट्री है, और ये चीज़ उसको और डरा रही थी। बेशक बंकी का फेस पेल था, पर उसकी आवाज़ अभी भी डिटरमाइंड थी और बोला, पेन लाओ, मैं लिस्ट बनाता हूँ मेडिसिन की जो तुमको लानी है। विंग ने सारी लिस्ट लिखी और चला गया मेडिसिन खरीदने। विंग ने केयरफुली ढूंढी अलग अलग फार्मेसी, फिर मेडिसिन खरीदी। जब वो वापस आया, वंजी ने नोटिस किया वो डिफरेंट प्लास्टिक बैग्स पकड़ा है फार्मेसीज़ के, और उसके लिप्स प्राउडली थोड़े उठते हैं। कितना स्मार्ट और समझदार है उसकी न्यू वाइफ। वंजी देख सकता है विंग उससे नफ़रत करता है बहुत ज़्यादा, या ऐसा कहें जिससे वो नफ़रत करता है वो यूजुन है। मगर फिर भी उसने सोचा उसके बारे में कहीं उसके दुश्मन ना हो बाहर, तो वो बहुत सी डिफरेंट शॉप से मेडिसिन लाया जिससे किसी को शक ना हो। विंग मेडिसिन निकालता है और उसके सामने जाता है और बोला, मैं तुम्हारे मेडिसिन लगा देता हूँ, अगर दर्द हो तो मुझे बताना तो मैं आराम से लगाऊँ। वंजी एक वर्ड भी नहीं बोलता जब विंग उसके मेडिसिन लगाता है, जब तक वो पूरा फिनिश ना कर ले। पर जैसे ही विंग खड़ा होने ही वाला था, अचानक से वंजी उसको पकड़ता है और अपनी लिप्स उसके लिप्स पर प्रेस कर देता है और उसको पैशनली किस करता है। आई सेड डोंट वेयर योर ग्लासेस, मैंने कहा था अपना चश्मा कभी मत पहनना। तो फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा था मुझे ज़रूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये स्टोरी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है और मैं इसको हिंदी में उसी तरह बनाऊंगी जिससे आपको सुनने में मज़ा आए और इंटरेस्ट आए, जैसे रीडर्स को रीड करने पर आता है। इस फनफिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मैं स्टोरी लिखती हूँ और साइट पर अपडेट भी करना रहता है, इसलिए डेली अपडेट नहीं होगा, फिर भी मैं जल्द से जल्द अपडेट करने की हमेशा कोशिश करूँगी। कोई कन्फ्यूजन हो चैप्टर को लेकर तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।